खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए यूपी की बुलेटिन स्टार्ट करते हैं, जहां पर भारतीय सेना के शौर्य व पराक्रम के सम्मान में जनपद में विभिन्न स्थानों पर व स्कूलों में भाजपा नेताओं के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें भाजपा नेता चंद्रमणि पांडे ने आज विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं संग इस यात्रा की शुरुआत की। चंद्रमणि पांडे ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित तिरंगा यात्रा के क्रम में भाजपा नेता चंद्रमणि पांडे सुदामा ने हरैया तहसील के अलग अलग गांव, कस्बों व स्कूलों में लगातार एक सप्ताह तिरंगा यात्रा निकालेंगे। श्री पांडे ने हरैया तहसील के विभिन्न प्रतिष्ठित विद्यालयों, ग्लोबल एकेडमी, गुरुकुल एकेडमी, गजाधर सिंह अंगद सिंह एकेडमी व कॉलेज ऑफ साइंस के छात्र छात्राओं व शिक्षकों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरैया से मुरीदापुर चौराहे तक व 100 शैय्या अस्पताल से हरैया स्थित भवनान चौराहे तक तिरंगा यात्रा निकलकर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ मंडल महामंत्री शक्तिदीप पाठक, प्रधानाचार्य सुभाष त्रिपाठी, प्रधानाचार्य आशुतोष कुमार और शुक्ला और प्रधानाचार्य सूबेदार वर्मा और कई लोग शामिल रहे। तरीके से पहलगाम आतंकी घटना के बाद में भारत की मोदी सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति के ही क्रम में भारत की सशक्त सेनाओं ने, भारत की वीरांगना बहनों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को तहस नहस करने का काम किया। पाकिस्तानी एयरबेस को ध्वस्त करने का काम किया, उनके ड्रोन को ध्वस्त करने का काम किया, उनके फाइटर विमानों को ध्वस्त करने का काम किया। उससे पूरा देश आह्लादित है, जन जन प्रशंसित है, सेना और सरकार के कृत्यों की भूरि भूरि प्रशंसा कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि देश के कोने कोने में जनता की भावनाओं को उत्साह के रूप में व्यक्त करने के लिए, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, सेना के प्रति समर्पण व्यक्त करने के लिए, अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए, वह वैश्विक परिदृश्य में दिखाने के लिए कि लाख कोई भारत को खंड खंड करने का प्रयास करे, भारत को खंडित करने का प्रयास करने वाला स्वयं भी खंडित हो जाएगा। भारत एक था, एक है और एक रहेगा। देवरिया जनपद के कतरारी गांव के इंदिरा मैरिज हॉल में भाजपा नेता विजय प्रताप मणि उर्फ डब्बू मणि का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर देवरिया लोकसभा सांसद शशांक मणि और जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद्र तिवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। विजय प्रताप मणि ने इसी मंच से देवरिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। देवरिया सांसद शशांक मणि ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए तिरंगा यात्रा पर कहा कि पूरे भारत में वीर शहीद जवानों के मान सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा देश के प्रति हमारे जवानों के बलिदान को याद दिलाती है। विजय प्रताप मणि के देवरिया विधानसभा से चुनाव लड़ने के ऐलान पर क्षेत्र में काफी ज्यादा चर्चा शुरू हो गई है। बहुत सौभाग्य है क्योंकि जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में कहा, आज की तारीख में मेरा एक डिफेंस कमेटी के अंडमान निकोबार का दौरा था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों को एक सबक भी सिखाया है और उसके कारणवश मेरा कैंसिल हो गया। जो डिफेंस कमेटी का जो टूर वो कैंसिल तो नहीं, थोड़ा स्थगित हो गया है। तो आज मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं डब्लू के साथ यहाँ खड़ा हूँ। उनके जन्मदिवस का जो यहाँ पर उत्सव बना रहा है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हैं और यह उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। मैं बहुत बहुत विभुत हूँ। एक दूसरा सवाल ये है कि आप डिफेंस कमेटी के मेंबर हैं और पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो सेना को एक उनके हौसले को अफजाई किया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारे जवान सरहदों पे ठंड में, गर्मी में, बरसात में खड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं और कभी हम लोग उनकी चिंता उतनी तरह नहीं करते। ये बहुत सुनहरा मौका है कि ऑपरेशन सिंदूर ने सिद्ध कर दिया है कि हमारे जवान देश ही नहीं विदेश में भी कोई भी काम हो उसको सफलतापूर्वक करेंगे और हमारी जो आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है। तो आइए दोस्तों, मिलजुल के ऐसे शौर्यवान लोगों का हम लोग एक तरह से अपनी तिरंगा यात्रा निकाल के उनका जश्न मनाएं, उनको सम्मान दें, ताकि उनको लगे कि देश का हर नागरिक उनके सम्मान में खड़ा है। आज की तारीख में मेरे पिताजी भी सैन्य अफसर रहे, मैंने देखा है व्यक्तिगत रूप से कितना उन्होंने कुर्बानी दी है अपने 40 साल की सर्विस में। तो आइए दोस्तों, ऐसे नौजवानों को भी हम लोग सलाम करें
उनको साधुवाद दें और उनको नमन करें, ताकि आने वाले समय में कोई भी युद्ध होता है तो उसके लिए तगड़ी तरह से हम जिस प्रकार इस बार हमने किया है उसी प्रकार दूसरा अगर ऑपरेशन सिंदूर होता है तो मुंहतोड़ जवाब दें। पाकिस्तान के हौसले बहुत एक तरह से आतंकिस्तान भी है और उसमें जो ज्वलंत एक आग थी जो कि हर जगह फैला रही थी कि हम लोग आतंक से घेर लेंगे भारत को, और इसमें एक दो और देशों का भी योगदान है। उसको सबक सीख गया है। आज की तारीख में कोई भी आंख उठा के देखेगा, आप कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, उसको हम ध्वस्त कर देंगे। जितने घुटने टेके उन्होंने 10 मई को 3:30 बजे उनकी तरफ से फ़ोन आया। मेरे पिताजी भी रह चुके हैं मिलिट्री में, मैं भी डिफेंस कमेटी में। मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब डीजीएमओ पाकिस्तान का फ़ोन आता है तो उसका मतलब भयभीत होकर फ़ोन आया, घुटने टेके सरेंडर किया और उसके बाद सीज़फायर। श्रावस्ती में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर विरोध प्रदर्शन किया है। दर्जनों कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मुख्यालय भिनगा पहुंचे और एसडीएम के नाम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विद्यामणि त्रिपाठी ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान देश का अपमान है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता अमन पांडे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने मंत्री विजय शाह के बयान की निंदा की और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये जो हमारे देश की सेना है, उसकी कर्नल हमारी बहन सोफिया कुरैशी जी का जो अपमान मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने जो किया है, उससे पूरे देश को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। इसी के विरोध में हम श्रावस्ती कांग्रेस के लोग आज प्रदर्शन करके माननीय उप जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंपा है कि ऐसे भ्रष्ट राजनीतिक व्यक्ति को एक तो पद मुक्त किया जाए और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में कोई सेना के अपमान की सोच भी न सके। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों के टर्नआउट का अवलोकन किया और उन्हें फिट रहने के लिए दौड़ और ड्रिल कराई। एसएसपी ने यूपी 112 पीआरवी में दंगा नियंत्रण उपकरणों, फर्स्ट एड किट और अन्य उपकरणों का निरीक्षण किया और उनकी नियमित साफ सफाई और देखरेख के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने महिला थाना और पुलिस मॉडर्न स्कूल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। परेड के बाद एसएसपी ने पुलिस लाइन आदेश कक्ष में विभिन्न रजिस्ट्रों और अभिलेखों की जांच की और पुलिस कर्मियों का अर्दली रूम जो है वो किया और इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अमेरिका में गिरफ्तार किए गए सहारनपुर के कस्बा नकुड़ निवासी प्रोफेसर बदर खान सूरी को आखिरकार 2 महीने बाद न्याय मिल गया है। 13 मई को अमेरिकी कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। प्रोफेसर बदर खान सूरी पर हमास नेता से संबंध रखने के झूठे आरोप लगाए गए थे। 17 मार्च को उन्हें यूनिवर्सिटी से घर वापस लौटते समय गिरफ्तार किया गया था। 2 महीने तक चली सुनवाई के बाद अमेरिकी कोर्ट ने प्रोफेसर बदर खान सूरी को रिहा कर दिया है और अब उनके परिवार में उनकी रिहाई को लेकर खुशी का माहौल है। प्रोफेसर बदर खान सूरी के परिवार के लोगों ने JK 24/7 न्यूज के सहारनपुर संवाददाता काशिफ खान से खास बातचीत की है और सुनिए क्या कुछ कहा है। सहारनपुर के नज़दीक ही कस्बा नकुड़ के रहने वाले बदर खान सूरी जो इस वक्त अमेरिका में एक लेक्चरर के तौर पे वहाँ पर रह रहे हैं, उन्हें 2 महीने पहले गिरफ्तार किया गया। कुछ भड़काऊ भाषण देने के उन पर आरोप थे। 2 महीने बाद अब उनकी रिहाई हुई है। कल उनकी रिहाई हुई है। उनका परिवार जो है वो मेरे साथ में है। नकुड़ में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। उनके पिता जो है शमशाद साहब, वो मेरे साथ में है। सर, किस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी? क्या चार्जेस उन पर लगाए गए थे? कितने दिन ये चला है और क्या कुछ उन्हें सहना पड़ा है जब वो अमेरिकन जेल में रहे हैं? तो मैं शमशाद अली खान हूँ। बदर खान मेरा बेटा है। मेरा बेटा वहाँ से एज ए प्रोफेसर सेंट थॉमस कौन सी यूनिवर्सिटी, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हैं और वो लेक्चर दे के आ रहे थे। लेक्चर दे के आते हुए रास्ते में उनको उठाया। जब बाद में मालूम उनकी मिसेज ने किया कि क्या वजह है, तो उन्होंने वजह ये बताई है कि ये हमास के नेताओं के संपर्क में और ये प्रवक्ता है हमास का, तो इसी बेस पे शक की बिना पे उसको उठा और वो 3-4 दिन तक उसे वहीं वर्जीनिया में लिए घूमते रहे और वर्जीनिया के बाद उसको फिर वो वहाँ ले गए दूसरी जगह पे
हैं। अमेरिकन जेल में मतलब डाल दिया गया उन्हें ले हाँ, जाकर। वो उसके बाद 2 महीने बताए जा रहे हैं। जेल में नहीं डाला, उसमें डाला वो जो डिटेंशन सेंटर में। अच्छा। जी, लुसानिया में, पहले लुसानिया में ले गए, उसके बाद टेक्सास में ले गए, और वो टेक्सास से फिर 17 मई को छूट के आ गए। तो चार्जेस क्या उन पर यही लगाए गए थे, और उसके बाद 2 महीने का कार्य उनका कैसा रहा है वहां पर, जो उन्हें वक्त उन्होंने बिताया है वहां पर, क्या उन्हें प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से रखा गया है उस डिटेंशन सेंटर में? जैसा मैंने उससे सुना है, उसने बताया कि हमें कोई प्रताड़ना नहीं दी गई है, और बहरहाल हम अरेस्ट थे, कस्टडी में थे उनके, तो वो दिक्कतें तो हमें होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं थी। मैं वहाँ अपने आर्टिकल लिख रहा था, जेल में रह के मैं अपने आर्टिकल लिख रहा था, और जो वहाँ और 55 आदमी मेरे साथ में थे, उन 55 आदमियों को भी कोई तलाक के सिस्टम में अंदर था, कोई लाल बत्ती को क्रॉस करने के चक्कर में था। वहाँ का कुछ निज़ाम थोड़ा सा सख्त है, उन्हें वहाँ करे, उन्हें परेशान कर रखा था। वो अपनी चिट्ठियाँ विट्ठियाँ लिखवा करते थे, मैं उनका लिखता था, मैं वहाँ एक पढ़ा लिखा था। और तो अब वो बाहर आए हैं, अब रिहा हुए हैं, जब सुनवाई हुई है उसके बाद में रिहा हुए हैं, और बात हुई होगी आपकी उनसे, क्या आप उनका बता रहे हैं, क्या कह रहे थे? मेरी अभी उससे कल शाम में बात हुई, तो उसने मुझे ये बताया कि अदालत ने जिसने मुझे बरी किया है, वो अदालत बस रोई नहीं, इसके रोने की कसर थी, वरना वो इतनी भावुक हो गई थी, और भावुक होकर ये कह रही थी सरकार की तरफ से जो वकील था कि आप एक तो प्रूफ बताओ इसके खिलाफ, कोई एक प्रूफ बताओ, चलो मैं इसको देश से भी निकाल लूंगी। लेडीज थी वो जज, डिस्ट्रिक्ट जज, और सब कुछ इसके खिलाफ हम करेंगे जो हो सकता है, लेकिन वो कोई प्रूफ नहीं दे पाए, तो वो भावुक हो गई। दूसरे नंबर पर आर्मी का अपील की थी उनकी वाइफ की तरफ से, बच्चों की तरफ से रेफरेंस दिया था कि मेरे आदमी को 2000 किलोमीटर दूर रख रखा, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे जो रोज रोते हैं, मैं इन्हें कैसे संभालूंगी, मुझे अपने को भी संभालना, उन बच्चों को भी संभालना, केस भी देखना, तो इसे एक तो वर्जीनिया में ट्रांसफर कर दिया जाए, दूसरे नंबर पर सहारनपुर का जिनका एक बेटा अमेरिका में जो है 2 महीने उसको रखा जाता है डिटेंशन सेंटर में, अब रिहाई हुई है, उस पर हमास के साथ जुड़े होने और अन्य जो भड़काऊ किस्म के जो लेक्चरर हैं, अन्य चीज़ें हैं, उसकी उन पर केस लगाए गए थे। अब बाइज्जत बरे हुए हैं। परिवार में जो है एक जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है, क्योंकि उनका जो लाडला है, उनका जो बेटा है, वो अपने घर, अपने काम पर वापस लौट चुका है। भारत में भी वो बताना है उनके पिता का, जल्द ही उनकी जो है वापसी होगी, और परिवार जो है अब खुश है। परिवार ने जो दुआएं की हैं, उन दुआओं का असर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। अपने सहयोगी सहारनपुर से काशिफ खान, J24/7 न्यूज़। बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में गांव रोंडा के पास एक हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार ट्रक और डीसीएम की जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हुई, वहीं 22 लोग घायल हुए। सूचना के बाद सीईओ अनूप शहर समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस द्वारा रेस्क्यू करके डीसीएम सवार सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया। डॉक्टरों ने 14 लोगों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया। जानकारी के मुताबिक डीसीएम सवार पंजाब में भट्टे से मजदूरी करके अपने पैतृक गांव शाहजहांपुर जा रहे थे, और हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। वहीं हादसे में डीसीएम चालक की भी मौत हो गई है। आज दिनांक 16 मई को सुबह भोर में थाना क्षेत्र जंगीराबाद में बुलंदशहर अनूपशहर मार्ग पर एक दुर्घटना हुई है, जिसमें एक आयशर कैंटर जो पंजाब के मोड़ा से सवारियां लेकर शाहजहांपुर हरदोई जा रहा था, अपने आगे चल रहे ट्रक से नींद में झपकी आने के कारण ड्राइवर को टकरा गया है, जिसमें कुल 36 सवारियां सवार थी। सूचना पर तत्काल थाना जंगीराबाद पुलिस एवं आसपास के थानों के पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल बुलंदशहर भेजा गया है, जहां 34 घायलों को लाया गया। इनमें से 3 की मृत्यु हो गई है। 27 घायलों को मेरठ मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए भेजा गया है। 4 घायलों का अभी इस समय बुलंदशहर जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस संबंध में थाना जंगीराबाद पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
गोरखपुर के कैंट पुलिस ने देर रात मोहदीपुर इलाके में बदमाशों से मुठभेड़ की और इस बीच आपको बता दें बदमाशों और साथ ही साथ पुलिस वालों के बीच जब मुठभेड़ हुई तो इसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लग गई जबकि दूसरा चकमा देकर भाग गया। पकड़े गए बदमाश की पहचान जंगल धूसड़ निवासी सूरज चौहान के रूप में हुई है। उसने अपने साथी का नाम वनटांगिया निवासी बिल्लू उर्फ राम सुधरे बताया है और घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया है। क्षेत्राधिकारी कैंट योगेश कुमार सिंह ने बताया कि सूरज पिपराइच थाने से गैंगस्टर के मामले में वांछित था और इस पर 10,000 का इनाम भी रखा गया था। थाना कैंट पुलिस को आज एक सूचना मिली कि वी पार्क के बगल से जो रोड पैडलेगंज की तरफ जाती है वहां पर कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में खड़े हुए हैं। इस सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस ने दोनों तरफ से घेराबंदी की। जब पुलिस आगे बढ़ी तो वहाँ पर देखा कि एक बाइक पर 2 लोग खड़े हुए थे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनमें से एक व्यक्ति जो कि वी पार्क की तरफ भागा। जब दूसरी तरफ से घेराबंदी की गई तो एक व्यक्ति जिसके पास की तमंचा था उसने पुलिस पार्टी पे फायर करना शुरू कर दिया। बचाव में पुलिस पार्टी द्वारा अपने आत्मरक्षार्थ फायर किया गया जिससे कि एक बदमाश को गोली लगी है जिसे कि अस्पताल भेज दिया गया है। एक बदमाश मौके का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गया है। जिस बदमाश के गोली लगी है उसकी पहचान सूरज चौहान के नाम से हुई है जो कि थाना पिपराइच का रहने वाला है। दूसरे बदमाश के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। अनविधिक कार्रवाई पिछले पुलिस अधीक्षक विनोद ने डायल 112 सहित विभाग की सभी शाखाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अफसरों और कर्मियों का टेस्ट किया और उनकी तैयारियों का जायजा लिया। एसपी ने पुलिस कर्मियों को शस्त्र चलवाकर आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास करवाया। इसके अलावा टोलीवार ड्रिल कराकर एकरूपता और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। पुलिस लाइन मैदान में पुलिस की परेड हुई और पूरे मैदान में फोर्स की दौड़ लगवाई गई। इस दौरान एसपी ने पुलिस कर्मियों की दक्षता से जाँच की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसपी ने आरआई लाइन को जरूरी दिशा निर्देश दिए और पुलिसकर्मियों को अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने का निर्देश दिया। इस निरीक्षण का उद्देश्य पुलिसकर्मियों की तैयारियों को परखना और उन्हें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार करना था। कुशीनगर के पडरौना नगर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा शामिल हुए और लोगों ने जोशो खरोश के साथ तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय के नारे लगे और लोगों ने देशभक्ति का जज्बा दिखाया। इस यात्रा का उद्देश्य देश के प्रति प्रेम और एकता का संदेश देना था। कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने तिरंगा यात्रा में शिरकत की और लोगों को संबोधित भी किया। यहाँ के जनप्रतिनिधिगण ने, माननीय सांसद, माननीय विधायक जी, हमारे जो नगर पालिका के माननीय अध्यक्षगण, हमारे मित्र गोल्डी जैसे तमाम लोगों ने हमको जो स्नेह दिया है, प्रेम दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत नतमस्तक धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आने के बाद विशेष रूप से आज पडरौना में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद जिसमें हमारे निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या की गई, उसके जवाब में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सशस्त्र सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया, जो पाकिस्तान को पाठ पढ़ाया है, जो घुटने टेकने को मजबूर किया है पाकिस्तान को, उसकी शाबाशी देने के लिए, उसका अभिवादन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आज हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। मुझे बहुत खुशी है और आप सब देख सकते हैं कि हमारे जिलाध्यक्ष माननीय दुर्गेश राय जी जो सामने हमारे खड़े हैं, उनके नेतृत्व में, हमारे जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में कई हजार लोगों की संख्या में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है। मैं यहाँ के नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि देश की आन बान शान बनाए रखने के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले सैनिकों के सम्मान में, तिरंगे की आन बान शान में हमारा पूरा पडरौना, पूरा कुशीनगर ही नहीं बल्कि पूरा पूर्वांचल यहाँ उमड़ पड़ा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुलवामा अटैक पे, पहलगाम अटैक पे जो तिरंगा यात्रा निकली, तिरंगा यात्रा के समकक्ष में आए थे। चूँकि मंत्री जी और हमारा पहले से ही संबंध है तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा कार्यकर्ता जो भी जहाँ भी हम उससे मिलेंगे, तो उसी में उनके प्रेम, उनके आशीर्वाद के लिए ही बस मंत्री जी आए थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया। हमने भी अपने सभी प्रिय लोगों के साथ ही उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। मंत्री जी का हृदय से आभार है कि अपने छोटे थे कार्यकर्ता को भी मंत्री बनने के बाद याद रखा। अभी यहाँ भाजपा के तमाम कार्यकर्ता थे जिनके साथ बैठक था, यहाँ पे इस तरह का बैठक का क्या हुआ? बैठक हो गई, उन लोगों से बातचीत हो गई, सबको बता दिया, सबको बधाई दे दी, सबकी समस्याएं सुन ली उन्होंने, जो था मार्गदर्शन उन्होंने कर दिया, बाकी लिखवा लिया है, जो लखनऊ जाके फिर अपडेट कर देंगे। आप
सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया आप लोगों ने। एक तरफ पूरा देश पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान देश पर बड़ी कार्रवाई करने के बाद पूरा देश आज जश्न मना रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थनगर जनपद के खेसराहा ब्लॉक क्षेत्र के बेलवा लगुनही गांव में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने पहुंचकर खेल मैदान में अनेकों प्रकार के पौधे लगाए, जिसमें उन्होंने इस बाग का नामकरण करते हुए बाग का नाम सिंदूरी बाग रखा। तो वहीं जगत गुरु परमहंस आचार्य ने बाग का लोकार्पण करने के बाद उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जिस तरह से भारतीय सेना ने घुसकर आतंकवादी ठिकानों को अपना निशाना बनाया और पाकिस्तान में परचम लहराया, सेना और देश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ओवैसी एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक देशभक्त भी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए विश्व परिस्थितियों में देश के राजनेता और सैनिकों ने जो संयम बरता है उसकी भी प्रशंसा की है। वहीं लोकार्पण कार्यक्रम में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद सद्दाम व जयप्रकाश मिश्रा सहित दर्जनों ग्रामीणों ने पहुंचकर कड़ी सुरक्षा के बीच जगत गुरु परमहंस आचार्य का स्वागत कर फूल माला पहनाई। देखिए, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा जिस तरह से निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई और भारत की एक बेटी का सिंदूर उजाड़ा गया आतंकियों के द्वारा, इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय बेटियों के सम्मान में उस पलटवार का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। और भारत की 2 जाबाज बेटियों ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान का जर्रा जर्रा थर्रा गया। एक चुटकी में 9 टेररिस्टों के 9 अड्डे को तबाह कर दिया गया, जिसमें जितने उसमें आतंकवादी थे सारे मारे गए। इसके बाद जो बचे कुछ खुचे थे वो कहीं सेना में जाके छिप गए, कहीं पब्लिक में छिप गए। अंतिम में पाकिस्तान चिल्लाने लगा कि अब सीज फायर किया जाए, कहने लगा कि मैं युद्ध जो है रोकना चाहता हूं। तो फिर उससे कहा गया कि अगर युद्ध रोकना चाहते हो तो आतंकी गतिविधियों पर पूर्ण विराम दो, नहीं तो फिर से पलटवार इसी तरह का होगा और तगड़ा होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के महिलाओं के सम्मान में जो ऑपरेशन सिंदूर रखा और भारत की 2 बेटियों ने जो पाकिस्तान को औकात दिखा दिया, चुटकी भर सिंदूर की, आज वहां पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते ही कांप जा रहा है और तमाम जो है सिंधु जल को रोका गया। तो जो ये प्रतिक्रियाएं की गई, आज उसी के सम्मान में यहाँ हमने एक बाग लगाया है जिसका मैंने नाम रखा है सिंदूरी बाग। ये राष्ट्रवाद का जो है तो प्रतीक होगा और जन जन में ये बताएगा कि नेशन फर्स्ट है। अगर देश की बात आए तो सब लोग एकजुट हो जाओ। और मैं इसको धन्यवाद दूंगा कि सत्ता पक्ष, विपक्ष और जनता सब लोग अपने देश के साथ थे। ये होना चाहिए। आज पाकिस्तान को औकात जो है पता लग गई है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, भारत में फूट नहीं डाल सकता है। मैं असदुद्दीन ओवैसी को भी धन्यवाद दूंगा कि ओवैसी ने कहा मैं अपनी सेना के साथ में हूँ, अपने देश के साथ में हूँ। तो जब देश की बात आए तो देश का बच्चा बच्चा देश के साथ खड़ा होना चाहिए और इस बार ये देखा गया। पीलीभीत में सोशल मीडिया पर भारत विरोधी वीडियो पोस्ट करना एक मुस्लिम युवक को काफी भारी पड़ गया। पुलिस ने युवक के खिलाफ भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने के उद्देश्य का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। दरअसल मामला थाना जहानाबाद का है। पुलिस कस्टडी में हाथ जोड़कर माफी मांग रहे इस शख्स का नाम अकील अहमद है, जो कि जहानाबाद थाना क्षेत्र के गाँव निसरा का रहने वाला है। अकील ने अपने फेसबुक पर पाकिस्तानी मीडिया का एक भ्रामक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें भारतीय सेना और देश की एकता को लेकर भ्रामक न्यूज चल रही थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही पुलिस प्रशासन समेत खुफिया तंत्र अलर्ट हो गया और अकील को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अकील ने हाथ जोड़कर माफी मांगी है। उसने कहा है कि उससे गलती हो गई, वह इस पर बेहद शर्मिंदा है। उसने भविष्य में ऐसी गलती ना करने का वादा किया है। फिलहाल पुलिस ने युवक पर एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।
सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और पूरे प्रदेश सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सुचारू रूप से जो उपचार है वो देने का दावा पेश कर रही है और इसके बाद भी मैनपुरी के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। वही बात अगर जिला अस्पताल की करें तो जिला अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत में लगा ऑक्सीजन प्लांट की दुर्दशा इतनी खराब है कि जिला अस्पताल की इमरजेंसी में ऑक्सीजन गैस नहीं है। तो वहीं जिला अस्पताल में एक्सरे मशीन तो लगा ली है पर उसकी फिल्म नहीं दी जा रही है, कागज पर लिखकर रिपोर्ट दी जा रही है। वहीं स्ट्रेचर टूटी हुई है और साथ ही साथ जिला अस्पताल की दुर्दशा को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप के पद अधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मैनपुरी जिला अस्पताल का घेराव किया है और स्वास्थ्य सेवाएं तुरंत सुधार करने की मांग रखी है। जिला अस्पताल के घेराव की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप भी मच गया है। मैं दीपक चौहान, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु से जिला चिकित्सालय मैनपुरी में उपस्थित हूँ। यहाँ पे जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा खराब है, बिल्कुल है ही नहीं है। कई बार इस संदर्भ में अधीक्षक जी से टेलीफोनिक बात भी हुई है पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी बेचारा जो मरीज है ऑक्सीजन के अभाव में या तो यहाँ तड़प तड़प के बेचारा मरने की कगार पे मर भी रहा है या उसको कहीं रेफर कर दिया जाता है, जिस कारणवश वो कहीं सैफई रेफर किया जाता है या कहीं आगरा रेफर किया जाता है, जिससे उसके पैसे की हानि हो ही रही है बराबर और उसका शोषण भी हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन के अलावा और कैसी है? ऑक्सीजन के अलावा स्ट्रक्चर की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मरीज को यहाँ से वहाँ कहीं ट्रांसफर करना हो तो उसको उठा के ले जाना पड़ रहा है। स्ट्रक्चर भी टूटे पड़े हुए हैं। इस संदर्भ में भी पहले भी कई बार बताया है। साफ सफाई यहाँ ना के बराबर है, बहुत ज्यादा गंदगी पड़ी रहती है। ओपीडी में जो लोग आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरीके की अन्य सारी कमियां हैं और जो एक्सरे मशीन है उस पर भी फिल्म नहीं निकलती है, लोगों को बाहर कराना पड़ता है। हॉस्पिटल तो है पर व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है। लेकिन मतलब जो उसकी फिल्म नहीं निकलती तो फिर कैसे मालूम पड़ता है? पता नहीं, ये तो डॉक्टर ही जाने, कैसे पता कर लेते हैं। डॉक्टर जो है ना अपनी रिपोर्ट कैसे भेजता है? मोबाइल पे खींच लेते हैं और उसी से देखते हैं बस। आजकल तो हाईटेक होते जा रहे हैं डॉक्टर साहब। और इसके अलावा यही, और हाँ, रात को जो इमरजेंसी चलती है उसमें डॉक्टर मरीजों को न देख के उनके असिस्टेंट मरीजों को देख रहे हैं। डॉक्टर अपने व्यस्त रह रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मेरा निवेदन ये भी है कि सबसे जरूरी चीज जो है वो ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ 1 से 2 दिन में करा दी जाए। ऑपरेटर या जो भी कुछ चीजें कमियां हैं, खामियां हैं, वो 1 से 2 दिन में करा दी जाए। किससे मांग की है? मैं अधीक्षक जी से मुलाकात करने आया था यहाँ पे। अधीक्षक जी से मांग की है हमने, लेकिन 1-2 दिन का समय उन्होंने लिया है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अगर ये कमियां पूर्णतः मतलब नहीं हुई, अगर सुधार नहीं किया गया तो किस हद तक जाएंगे? अगर यहाँ कमियां पूरी नहीं हुई हैं तो हम यहाँ पे विरोध धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। 2 दिन 3 दिन का समय दिया हुआ है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम जिलाधिकारी महोदय से भी मिलेंगे और यहाँ पे अगर हमें धरना प्रदर्शन वगैरह कुछ करने की जरूरत पड़ी तो हम वो भी करने के लिए यहाँ तैयार है। किसानों के हित में या गरीबों के हित में हम यहाँ पे ये सब भी करने के लिए तैयार है। मेरा नाम कन्हैया कुलसे शेर बुकेट, मैं भारतीय किसान भारत का युवा मोर्चा चलाता हूँ। जी, आप जो है ना यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, क्या मांगे की है आप प्रदर्शन? मैं प्रदर्शन के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जो अस्पताल में कमियां थी, जो कि हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष जी ने बाइट दी है, उसमें उन्होंने बता चुके हैं कि क्या क्या कमियां थी। उसी के लिए हमने आज अपनी मांग को रखा और हमें आश्वासन मिला 15 दिन के अंदर हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट होते हैं तो वहाँ उनकी जो है ना लचर व्यवस्था होती है और रेफर कर देते हैं। मथुरा में एसएसपी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दरोगा और सिपाही को जेल भेज दिया है। ये दोनों पुलिसकर्मी थाना हाईवे क्षेत्र के मंडी चौकी पर तैनात थे। आरोप था कि मंडी चौकी प्रभारी विधित अबादता और सिपाही दिलीप सिंह पोनिया ने एक युवक को जेल भेजने का डर दिखाकर उससे रुपए ले लिए थे। शिकायत पर एसएसपी द्वारा कराई गई जांच में दोनों पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं और एसएसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। ये कार्रवाई 15 मई को थाना हाईवे क्षेत्र में हुई घटना के संबंध में की गई। एसएसपी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ये कार्रवाई पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है और इसका संदेश पूरे विभाग में गया है।
आगरा पुलिस ने असलों के साथ रील बनाने वाले युवकों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक समेत 4 युवकों को पकड़ा है। पुलिस जांच में पता चला है कि युवकों ने असले की जगह एयर गन का इस्तेमाल किया था। युवकों ने बिना परमिशन के शूट किया गया गाना बनाया था। युवकों ने गाने का नाम आपको बता दें कि यूपी के बदमाश छोरो रखा था और यहाँ पर यूपी के बदमाश छोरो ये गाने का नाम था, जिसमें ये तमंचा ये यूज किया गया था। और आपको बता दें कि इस पर पुलिस का कहना है कि युवकों ने सस्ती लोकप्रियता के लिए गानों में असले दिखाए थे। आगरा पुलिस के एसीपी विनायक भोसले ने टीम बनाकर कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 एयर गन भी बरामद की है। सभी आरोपियों के खिलाफ थाना अमलपुरा में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो का संज्ञान लेते हुए अनेक मीडिया चैनल्स ने अपने पोर्टल पे और साथ में न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में एक खबर चलाई थी कि ये वीडियो जो है वो सिकंदरा क्षेत्र से संबंधित है। कल सिकंदरा पुलिस द्वारा और हमारी जो टीम हमने इसमें गठित की थी जांच करने के लिए, इसमें ये पाया गया कि ये जो क्षेत्र है मनपुरा क्षेत्र के में ये वीडियो बनाया गया, लेकिन जिस तरह से वो रील के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, ये वीडियो जो है इन लोगों ने एक गाना बनाया था, उस गाने का ही एक पार्ट था। लेकिन जबकि इसकी ना कोई अनुमति ली गई थी पुलिस प्रशासन से और ना पुलिस प्रशासन को इसके बारे में बताया गया था, तो इस कारण इसका संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभी थाना मलपुरा में इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें जो लड़का है जो गाड़ी के ऊपर दिखाई दे रहा है, उसका नाम दीपक है, लोह करेरा है, जो थाना सिकंदरा के क्षेत्र में अंतर्गत आता है। वो अभी मौके से फरार है। पुलिस उसकी दबिश दे रही है और जल्दी वो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन साथ ही में जो बाकी की जो युवक है, उसमें शिवम करके नाम का जो लड़का है, जो थाना क्षेत्र मलपुरा से संबंध रखता है, इसके द्वारा बाकी सारे लड़कों को पैसे देके वहां पे ये रील बनाने के लिए बुलाया गया था। इसमें ये जो हथियार की बात आई है, ये एयर गन है। इसमें से 5 एयर गन हमने बरामद कर ली है। बाकी भी जितनी भी एयर गन है, जो इसका कैमरामैन था जो फिलहाल राजस्थान गया हुआ है, इसको भी पुलिस ने से संपर्क करके इनको बुलाया है और जल्द ही इनके द्वारा भी जो एयरगन इस वीडियो में दिखाई दे रही है, ये पुलिस बरामद कर लेगी और आगे जो भी इसमें विधिक कार्रवाई बनेगी पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। लेकिन साथ ही में हमारा ये भी कहना है कि कोई भी वीडियो ऐसा अगर वायरल होता है तो जितने भी जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार मीडिया के भी कर्मचारी होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि हम उसकी सही पुष्टि करें और उसके बाद ही उसको प्रकाशित। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के छतऊ मंडल के अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सहारनपुर की ग्राम पंचायत औरंगजेबपुर का नाम बदलने की मांग की है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ता ने अपने पत्र में कहा है कि ग्राम पंचायत औरंगजेबपुर का नाम अभिलेखों से मिटाया जाए। कार्यकर्ता का कहना है कि ये नाम बदलने से क्षेत्र की जनता को फायदा होगा। ग्राम पंचायत औरंगजेबपुर सहारनपुर के ब्लॉक सारसावा में स्थित है। कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस ग्राम पंचायत का नाम जल्द से जल्द बदला जाए। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मांग पर क्या कुछ फैसला लेते हैं और कार्यकर्ता की मांग पर जल्द ही कार्रवाई होने की उम्मीद है, ये भी देखी जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम कासिम नकवी है। मैं मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी छतो। मैंने आज एक पत्र लिखा है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। जनपद सहारनपुर में एक ग्राम सभा है औरंगजेबपुर, जिसका नाम बदलने के लिए मैंने पत्र लिखा है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पत्र पर संज्ञान लेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और औरंगजेबपुर का नाम बदलकर किसी शहीद या किसी क्रांतिकारी के नाम पर रखा जाएगा। जब जो कि औरंगजेब एक आक्रांता था और उसने हमारी भारतीय संस्कृति को क्षति पहुंचाई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका नाम सरकारी अभिलेखों से मिट जाए और किसी शहीद या क्रांतिकारी का नाम उस ग्राम सभा के नाम पर रखा जाए। जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र बेवर में एक 16 वर्षीय छात्रा का शव गांव से 2 किलोमीटर दूर एक खेत में खड़े गूलर
के पेड़ पर लटका मिला। छात्रा की पहचान वंदना के रूप में हुई है, जो बेवर के अमर शहीद इंटर कॉलेज में कक्षा 11 की छात्रा थी। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने छात्रा के साथ रेप कर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की सूचना मिलते ही जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी अरुण कुमार, क्षेत्राधिकारी भोगांव सत्यप्रकाश शर्मा, फॉरेंसिक टीम आदि ने मौके पर पहुंचकर मामले में जानकारी जुटाकर साक्ष्य एकत्रित किए हैं। मिथिलेश जी कहाँ के रहने वाले? नगला देव प्रेमपुर। पोस्टमार्टम हाउस आयोग क्या मामला? अभी नहीं वो हम प्रेमपुर, पोस्ट नवीन, जिला मैनपुरी। पोस्टमार्टम हाउस आयोग मामला क्या है? मामला क्या सर, मेरी बेटी कल स्कूल जा रही थी बेवर अमर शहीद इंटर कॉलेज। वहां से रास्ते से ही मेरा सहारे का लड़का लिवाल आया। उसने नगला सुदामा और कांसेपुर के बीच में रख दिया उनको। अपने जीजा को बुला लिया, सारे को। और जीजा साले वहीं आ गए। उन्होंने जो खाना पीना हुआ इनका, पेप्सी वगैरह, चाउमीन, जो भी खाया, कुछ भी खिलाया पिलाया। बहरहाल मेरी अंदाज से वो वहीं खत्म हो गई। किसी दुष्कर्म किया होगा, कुछ भी होगा, वो वहीं खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने अपने बाप से फोन किया कि पापा ऐसे थे बात। तब पापा आए, पापा ने उनको सलाह दी कि इनको टांग दो। अब जीजा से बोल देंगे, वो फांसी लगा ली। फिर मैं गए, जब ने जो टांग दो तब जाके जीजा जल्दी आओ। हमने कहा बात, एक जल्दी जाओ। फिर मोन्टी को फोन करो, जाके जल्दी मौसा जल्दी जाओ। तो हमने एक बात कहा है। लड़की कितनी उम्र थी और क्या नाम? 16 साल, वंदना। अच्छा, कहाँ पढ़ती थी? अमर शहीद इंटर कॉलेज बेवर। तुम्हें क्या लगता है कि लड़की स्कूल पहुंची थी क्या? नहीं, स्कूल नहीं पहुंची थी। तो क्या कितने बजे घर से निकली थी? 7:30 बजे थी, 7 साढ़े 7 बजे। तो ये क्या किरत जो है रास्ते में उसके साथ किया गया? हाँ, रास्ते में बैठा लाया, उसने कबूल किया ना लड़के ने कि हमने बैठा के लाया बेबस से। और ये खाने पीने की बात भी बताइए। हाँ भाई, वही मिली सब चीज। फिर लड़के ने क्या बोला? क्या नाम था उसका लड़के का? लड़के का नाम करण था, उनके बाप का नाम जितेंद्र। कहाँ के रहने वाले? उनके जीजा का नाम था मोन्टी। कहाँ के रहने वाले थे? वो नगला मनी, फरकाबाद। तो वो आपके रिश्ते में कौन? वो सारा था सर, सगा सारा। सगा था। महोबा में मंदिर के पुजारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि 8 मई को पुजारी सुमेरा की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी पुजारी का दामाद अनीश राजपूत ही है और अनीश अपने ससुर से नाराज था क्योंकि पुजारी को जिला प्रशासन से मिली जमीन की रकम अनीश को नहीं मिली थी। पुजारी ने ये रकम अपने बेटे को दे दी थी। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने गौरहारी रोड पर घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से 2 अवैध तमंचे और 2 बाइक बरामद हुई है। सभी आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों में अनीश राजपूत के अलावा प्रेम नारायण सिंह, धर्मपाल खुशवाहा, सुनील कुमार और अहिरवार, दिलीप राजपूत और युषेंद्र कुमार शामिल हैं। आपकी जानकारी लेना चाहूँगा, थाना चरखारी में दिनांक 8/5 को सुमेरा नाम के व्यक्ति की डंडा मार करके हत्या कर दी गई थी, जो कि गांव के बाहर एक निर्जन स्थान में रहते थे। इस घटना में जब प्रोब किया गया तो पता चला कि इस व्यक्ति की मृत्यु रंजिशन की गई है और इसमें मृतक की पोती का पति अनीश एलियास भगवान सिंह इन्वॉल्व है तथा उसके 5 साथी इन्वॉल्व है। इसको प्रोब करने के बाद ये पता चला कि चूंकि मृतक जो है इस जो भगवान सिंह है, इसका प्रेम विवाह उसकी पोती के साथ में हुआ था, उससे बड़ी नाइतफाकी रखता था और इसके अलावा डूब क्षेत्र में जो उसको जमीन जाने के कारण मुआवजा मिला था, उस मुआवजे में से ऐसा दामाद का मानना था कि ये रकम जो है ये अपने छोटे बेटे को देते हैं। श्रावस्ती के गिलोला थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। खेत जुताई करने जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे चालक की नीचे दबकर मौत हो गई। हादसे के बाद गांव वालों ने दबे चालक को बाहर निकाला। मौत से पूरे गांव के साथ आसपास के इलाके में कोहराम मचा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
लखनऊ के बख्शी के तालाब रेलवे स्टेशन के सामने एक बड़ा हादसा हुआ है। एक ट्रक चालक की लापरवाही से ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे मौजूद लगभग 7 दुकानों में जा घुसा, जिससे दुकानों को भारी नुकसान हुआ। हादसा सुबह 4 और 5 बजे के बीच हुआ है। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। दुकानदारों और व्यापारियों में ट्रक ड्राइवर के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रोश है। 7 दुकानों में लगभग लाखों का माल बर्बाद हो गया है। दुकानदारों ने ट्रक चालक की लापरवाही की निंदा की है और के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बंदायूं में एक व्यापारी के साथ मारपीट और लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी सुरेंद्र को सकतपुर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, लोहे की रॉड, 2 लाठी और डंडे के साथ साथ नगद रुपए बरामद किए गए हैं। बीती 10 मई को कोटा निवासी व्यापारी के साथ मारपीट कर 2 लाख रुपए छीनने का आरोप था। पुलिस ने मामले की जाँच की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 10/5/25 को वादी रोहित गुप्ता द्वारा थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि उसके साथ विपक्षी सुरेंद्र और उसके साथियों ने मिलकर मारपीट की है, 2 लाख रुपए छीन लिए हैं। आज उगैती पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से गाड़ी, मारपीट करने वाले सामान और कुछ नगद रुपया बरामद हुआ है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चलिए, अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़।